Hi everyone, you're watching Bollywood Helpline. This is Anupma Singh and आज मैं आपको बॉलीवुड की सबसे चर्चित और शायद सबसे पहली सबसे चर्चित और सबसे खूबसूरत मेरी सबसे फेवरेट लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ देवानंद साहब और सुरैया की लव स्टोरी। ये 40s की बात है, 40s की। सुरैया हमारे देश की सबसे कामयाब हीरोइनों में से एक थी। वो पहली हीरोइन थी जो जितनी खूबसूरत थी उतना खूबसूरत गाती थी। वो अपनी आवाज़ के लिए भी उतनी ही पॉपुलर थी जितनी अपने अंदाज के लिए। और फिर थे हमारे देव साहब। तो जो हमारे देव साहब हैं, आई जस्ट लव हिम। अलग ही बात है उनकी, चार्मिंग, जिंदा दिल शायद सबसे अच्छा शब्द है उनको डिफाइन करने का। तो देवानंद साहब की पहली फिल्म थी सुरैया के साथ, और सुरैया उस वक्त बहुत ही कामयाब और इन डिमांड। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। शी वॉज दैट काइंड ऑफ स्टार। तो देव साहब उनके साथ पहली फिल्म कर रहे थे। जब देव साहब ने सुरैया को देखा तो वो देखते रह गए। उन्होंने इतना देखा कि सुरैया ने डायरेक्टर को बुलाया और पूछा, हु इज दिस गाय? इसको बोलो कि मुझे एक टक देखना बंद करे। पर देव साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, पर मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो इतनी हसीन थी कि मेरी नज़र उनसे हटी नहीं रही थी। अब बात यह है कि इन्हें प्यार कैसे हुआ। देव साहब को तो कहीं ना कहीं लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब ये बात थी कि सुरैया को कब मोहब्बत हुई। सुरैया जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो फिल्म थी विद्या, जब ये पहली बार मिले थे तो एक सीक्वेंस था, बोट सीक्वेंस, जहाँ पर वो गिर जाती हैं, पानी में डूबने वाली होती हैं, तो देव साहब उनको बचाते हैं लाइक अ हीरो इन रियल लाइफ। और सुरैया जी उन्हें कहती हैं, अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर जाती। तो देव साहब ने पलट के कहा, और अगर तुम मर जाती तो हम भी मर जाते। अब ये फिल्मी साउंड करता है, बट इमेजिन अ गाय कमिंग दिस कॉन्फिडेंट, आई लव यू दैट मच। और तब लोग ना सुरैया जी से बात करने में डरते थे। देव साहब पहले यंग गुड लुकिंग एक्टर भी थे जिनके साथ सुरैया जी काम कर रही थी, क्योंकि पहले जो हीरोज होते थे वो काफ़ी लाइक बैक इन 40s यूज्ड टू बी लाइक काफ़ी उम्रदार लोग। फिर प्यार परवान चढ़ा, इतना परवान चढ़ा कि सबको पता चल गया। और आपको बता दें कि देव साहब तो थे ही आशिक, ही बिलीव्ड इन लव। तो देव साहब ने उनसे बहुत प्यार किया। और आपको बताएं कि जो देव साहब थे उनका करियर अभी शुरू हो रहा था, और वो स्टार थी, बहुत सारी चीज़ें इनके बीच में थी, लेकिन प्यार को कौन रोक सकता है? पर कुछ लोग रोक सकते हैं। इस प्यार में एक विलन था, और वो विलन थी सुरैया जी की दादी माँ, उनकी ग्रैंड मदर, जिनको ये रिश्ता नहीं पसंद था। और उसकी छोटी सी वजह थी रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम। इतनी छोटी सी बात, पर किसी के लिए बहुत बड़ी होती है। तो जब इनका प्यार परवान चढ़ा और आगे बढ़ने लगा, तो देव साहब सीरियस हो गए, और देव साहब ने कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। और देव साहब ने उनको एक अंगूठी गिफ्ट की। जैसे ही ये बात उनकी दादी माँ को पता चली, उन्होंने तुरंत सुरैया जी को देव साहब की सारी फिल्में जो साइन की थी वो छोड़ने को कहा। कोई रोमांटिक सीन नहीं करने देती थी, वो सेट पे रहती थी। जो बची फिल्में थी वो लोग साथ में कर रहे थे। और उन्होंने सुरैया जी का बाहर आना जाना बंद कर दिया, सब कुछ एकदम। और देव साहब पूरे टाइम एक ही बात कहते थे कि इट डजेंट मैटर टू मी, वॉट मैटर्स इज डू यू लव मी। इफ आई कैन फाइट द वर्ल्ड फॉर यू, वाई कांट यू फाइट द वर्ल्ड फॉर मी। मतलब अगर मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, तो तुम में दुनिया से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं है? कई लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं शायद सुरैया जी के अंदर ये डर भी था कि मैं इतनी कामयाब हूँ तो शादी के बाद एक होता है ना कि प्यार कम ना हो जाए, रिश्ता टूट ना जाए। वो ब्रेड अर्नर थी अपनी फैमिली की, जो भी वजह थी, लेकिन दादी माँ ने ये रिश्ता खत्म कर दिया था। देव साहब एक क्लोजर चाहते थे। उनको आखिरी बार सुरैया से पूछना था कि देखो अब बहुत हुआ, मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने बहुत चिट्ठियाँ भेजी, मैंने बहुत तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, अब मैं हार रहा हूँ, मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे बता दो कि तुम मुझे मिलोगी कि नहीं। पर मिलते कैसे? मिलना तो बड़ा मुश्किल था, पर ये मिलते थे। पता है कैसे? ये मिलते थे क्योंकि सुरैया जी की जो माँ थी, उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद था, तो वो चुपके से उन्हें छत पे बुलाती थी, और पानी के टंकी के पीछे ये बैठ के मिलते थे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ये लोग इतना ज़्यादा इंडस्ट्री की नज़र में आ गए और इतना ज़्यादा दादी माँ के नज़र में थे कि इन्होंने आखिरी बार मिलने का फ़ैसला किया। और वो मीटिंग
तय की सुरैया जी की माँ ने। पर वो मीटिंग में कहीं ना कहीं देव साहब डरे थे। देव साहब अपने एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड को लेके गए थे, जिन्होंने उन्हें टॉर्च दी थी कि बेटा अगर मतलब कोई इतना ऑब्सेसिव, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि कोई किसी के करियर के बीच में ना ये वो, तो तुम टॉर्च जलाना है, आई कम एंड आई प्रोटेक्ट यू। देव साहब सुरैया से मिले और सुरैया से उन्होंने बोला आज आखिरी बार बता दो कि तुम्हें मैं चाहिए कि नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा कि एक ही धर्म होता है, वो है प्यार। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ लूंगा, क्या तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो? और सुरैया जी ने जो दुनिया के नियम है उसके आगे अपने प्यार को तोड़ दिया, छोड़ दिया। और उन्होंने अपनी अंगूठी जो देव साहब ने उनको दी थी वो लौटा दी। कहते हैं टाइटैनिक की तरह देव साहब ने भी वो अंगूठी उठा के पानी में फेंक दी। तबस्सुम जी जो हैं, जो पुरानी एंकर हैं, वो अक्सर बताती हैं कि कैसे वो चिट्ठियाँ और मैसेज ले जाया करती थी देव साहब की सुरैया के लिए। उसके बाद देव साहब आगे बढ़ गए। देव साहब ने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं बहुत रोया, बहुत रोया, और उसके बाद कसम खाई कि कभी सुरैया को पलट के नहीं देखूंगा। इसलिए नहीं कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, इसलिए कि उसने हिम्मत नहीं दिखाई मेरे साथ चलने की, और उन्होंने कभी सुरैया को पलट के नहीं देखा। पर दुख की बात यह है कि देव साहब तो आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, पर सुरैया अकेले ही रह गए। अपनी दादी माँ की डेथ के बाद वो एकदम अलग हो गई और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले जी और अकेले मर गए। सुरैया जी ने अपने बुढ़ापे में अक्सर कहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि जब देव ने हिम्मत दिखाई तो मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, मैंने अपने प्यार का साथ नहीं दिया, और शायद इसकी ही मुझे सज़ा मिली है कि मैं अकेले रह गई। कौन कहता है बॉलीवुड में सच्चा प्यार नहीं होता? अगर ये सच्चा प्यार नहीं है तो क्या होता है यार सच्चा प्यार? आई डोंट नो, बट आई कीप कमिंग अप विद सच अमेजिंग स्टोरीज। यू कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन।